नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिजोरम से है। मिजोरम में 20 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं, लेकिन 20 पर मतगणना जारी है। आपको बता दें कि 16 सीटों पर जेडपीएम के प्रत्याशी जीते हैं और 11 सीटों पर जेडपीएम आगे चल रही है। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है। अगर एमएनएफ की बात करें तो एमएनएफ भी 3 सीटों पर जीती है और 7 पर आगे चल रही है। लेकिन खुशखबरी जेडपीएम के लिए है, क्योंकि देखिए किस तरीके से 16 सीटों पर जेडपीएम के जो प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं। मिजोरम में 20 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। और देखिए बीजेपी की अगर यहाँ पर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2 सीटें जरूर बीजेपी को मिली है। एमएनएफ में को यहाँ पर 3 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर आगे है। 2018 के अगर नतीजे आपने देखे होंगे, उस वक्त जेडपीएम का क्या प्रदर्शन था, किस तरीके से जो एमएनएफ थी वो आगे थी और ऐसे में जेडपीएम काफी पीछे थी। लेकिन इस बार के जो नतीजे हैं वो एकदम उलट इसके आ रहे हैं और 20 सीटों पर, क्योंकि नतीजे साफ तौर पर घोषित किए गए हैं, लेकिन 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिनमें ये माना जा रहा है कि मतगणना जारी है। क्या इनके नतीजे होंगे ये देखना होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन 16 सीटें जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्लियर है। जेडपीएम के प्रत्याशी यहाँ पर जीत चुके हैं। बहुत अच्छी खबर, गुड न्यूज़ ये जेडपीएम के लिए है। और 11 सीटें ये कही जा रही हैं कि 11 सीटें और ऐसी हैं जिन पर जेडपीएम आगे चल रही है, यानी कि यहाँ से भी कहीं ना कहीं आश्वस्त है जेडपीएम की 11 सीटें अभी और हैं जिन पर हम आगे चल रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखिए आप, जो नजर आ रही है तस्वीर वो ये कि जेडपीएम की सत्ता बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर ही जीत मिली है। कहीं ना कहीं जो कोशिश हमने देखा मिजोरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी शायद कर रही थी, वो कारगर नहीं हुई। जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी वो साबित नहीं हुई कि वो काम की है। हालांकि कल ही हमने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम की है और वहां पर बीजेपी की सत्ता है। सत्ता में बीजेपी एक बार फिर से काबिज हुई है। लेकिन अगर हम एनएफ की बात करें, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन 2018 में रहा था एमएनएफ का और इस बार वो प्रदर्शन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। शायद जनता में आक्रोश था एमएनएफ के प्रति और वो अब नजर भी आ रहा है, क्योंकि 3 सीटों पर तो जीती है। आप समझिए कि महज 3 सीटों पर ही एमएनएफ जीती है और 7 पर आगे चल रही है। यानी कि जो जेडपीएम है उससे बहुत पीछे एमएनएफ इस वक्त चल रही है। यह मंथन का समय आ चुका है, आत्मचिंतन का समय आ चुका है एमएनएफ के लिए कि आखिर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा जनता में क्यों है। 16 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर जेडपीएम के प्रत्याशी जीत चुके हैं और 11 सीटें और ऐसी हैं जहां पर जेडपीएम के जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। यानी कि आप समझिए क्लियर है, स्पष्ट है कि सत्ता पर जेडपीएम काबिज होने जा रही है। जनता ने उनको मौका दिया इस बार। 5 साल में आप क्या करके दिखाते हैं ये शायद जनता देखना चाहती है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसे में अब मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत है। गुड न्यूज़ ये उनके लिए है, क्योंकि जनता ने अगर उनको मौका दिया है। हालांकि अभी 20 राउंड के कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर दरअसल अब 15 हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से 25 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। ये अपडेट आपको इस वक्त मैं बता दूं, मिजोरम में 25 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और 15 सीटें अपडेट हो गया। पहले 20 सीटें थी जिन पर मतगणना चल रहा था, लेकिन अब अपडेट ये है कि 15 सीटों पर मतगणना जारी है। और इसी के साथ अपडेट ये भी हो चुका है कि 17 सीटों पर, पहले 15 थी अब 17 हो चुकी हैं, जहां पर देखिए जेडपीएम के प्रत्याशी जीते हैं। लगातार किस तरीके से ये अपडेट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर जेडपीएम के लिए गुड न्यूज़ सामने आ रही हैं और 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर जेडपीएम आगे चल रही है। यानी कि बहुत आगे निकलते हुए फिलहाल तो जेडपीएम नजर आ रही है और कोई भी दूर दूर तक जेडपीएम के टक्कर में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एमएनएफ की बात करेंगे, महज
महज 6 सीट पर वो अभी तक जीती है। 4 पर भले ही आगे चल रही है, लेकिन देखिए टक्कर में कोई नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का भी यहाँ पर कोई अच्छा प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा। 2 सीटों पर ही जीत मिली है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। खाता तो ढंग से ये भी कह लीजिए कि आप खुला नहीं है, लेकिन शायद जनता ने इस बार मूड बना लिया था, मन बना लिया था कि सत्ता परिवर्तन करना है। पहले एमएनएफ की जीत हुई थी 2018 में, उस वक्त हमने जेडपीएम का प्रदर्शन देखा था। उस वक्त ये लग रहा था कि जनता ने कुछ सोच समझ कर वोट किया, और इस बार फिर से ये लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि अगर 5 साल हम किसी को मौका देंगे और उसके बाद अगर सत्ता परिवर्तन होता है, दूसरी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, तो शायद वो उनके लिए ज्यादा काम करे। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ राजस्थान की बात कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें मिजोरम में एमएनएफ को बड़ा झटका लगा है। जोरों का झटका ये है, देखिए सीएम जोरमथांगा चुनाव हार चुके हैं। सीएम ही ये चुनाव हार चुके हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी हार ये एमएनएफ के लिए है। अगर मुख्यमंत्री ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री ही अपनी सीट पर नहीं जीत पा रहे, तो जनता का आक्रोश समझना बहुत आसान है। यानी कि मिजोरम की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में थी, आक्रोशित थी, ना सिर्फ पार्टी से बल्कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री से। तभी तो ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो अपनी ही सीट हार गए हैं। इससे बड़ा झटका और कुछ भी एमएनएफ के लिए नहीं हो सकता है। जोरमथांगा चुनाव हार चुके हैं, और इससे बड़ी हार, शर्मनाक हार और कुछ हो ही नहीं सकती है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी सूबे का मुख्यमंत्री ही चुनाव हार जाए, तो आप क्या उम्मीद पार्टी से करेंगे। इसी के साथ चलिए देखिए, नजर डालते हैं कि किसको कितने मिले हैं आंकड़े। बीजेपी महज 2 सीटों पर यहां पर है, कांग्रेस को 1 सीट, एमएनएफ जो है 10 सीटें, जबकि अगर हम जेडपीएम की बात करें तो 27 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सीधे तौर पर यहां पर जेडपीएम की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ एमएनएफ के लिए अब आत्मचिंतन का समय है कि आखिर क्यों जनता ने उनको नकारा है। कोशिश बीजेपी की भी लगातार ये थी कि अच्छा प्रदर्शन किया जाए, लेकिन शायद वो कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। कांग्रेस के लिए तो और भी बड़ा जोरों का झटका यहां पर है, और उससे बड़ा झटका एमएनएफ के लिए ये है कि मुख्यमंत्री ही ये चुनाव हार गए हैं। वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव हार भी रही है, लेकिन अगर कोई सीएम है किसी राज्य का, तो जाहिर सी बात है वहां पर अच्छी पकड़ उस इलाके में उनकी होगी, जनता उनको पसंद करती होगी। अगर आपने पूरे राज्य में काम भी नहीं किया, जनता को अगर ये भी लग रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस विधानसभा में आप हो, जहां की जनता ने आपको चुना है, आप वहां तो काम करेंगे। लेकिन लगता है मिजोरम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आगे